हेलो एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 7 जो पार्ट बी का एक चैप्टर है। पार्ट 1 में हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने भी अगर ये मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं स्काइनॉमिक्स एकेडमी के नाम से। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है skynomicsacademy.com और ये हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है। किन्हीं को लगता है कि वो अपना तैयारी अपने पीडीएफ से कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और आपको फ्री वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर 7 जो कि क्या है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का मतलब कि जो बिजनेस के पास जो पैसा है वो आता कहां से है कि नहीं। एक बात बताओ, अगर एज ए बिजनेसमैन तुम स्टडी करोगे इस चैप्टर को देन इट विल बी अ गुड फॉर यू। ये गुड होगा तुम्हारे लिए, क्यों? क्योंकि ये तुम एज ए बिजनेसमैन ट्रीट करोगे। तो ये क्या चैप्टर का नाम है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस का फाइनेंस होता है वो किस तरीके से होता है, कैसे डील होता है, वो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और इस चैप्टर को 4 वीडियो में कवर किया जाएगा, 4 पार्ट में कवर किया जाएगा जो कि आप लोग बारी बारी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में क्या डिस्कस करना है। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम लोग पहली कॉन्सेप्ट क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस कि आखिर बिजनेस का कॉन्सेप्ट होता क्या है, आखिर जो बिजनेस है वो आया कहां से, या आया इन द सेंस क्या कि बिजनेस को अगर बोला जाए कि बिजनेस का अगर एक मेन मोटो है या जो फंड है वो क्रेडिट है वो कहां से प्रोवाइड होता है या कैसे उस बिजनेस को कैसे रेगुलेट किया जाता है, तो पहले ये हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस जानेंगे, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, किस किस चीजों के लिए बिजनेसेस को पैसे चाहिए होते हैं शुरुआत करने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए, या जब शुरू हो जाता है तो उसके बाद किस तरीके से उसको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो पहली क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। Business finance refers to a capital funds or a credit fund invested in the business means जो कि इन्वेस्ट होता है बिजनेस में। अब देखो, इन्वेस्ट तुम 2 तरीके से, या तो वो कैपिटल फंड होगा या वो क्रेडिट फंड होगा, सीधी बात है। या तो वो कैपिटल फंड होगा या वो क्रेडिट फंड होगा, सीधी बात है। अब कैपिटल फंड क्या, या तो वो तुम्हारा खुद का पैसा होगा, खुद का कैपिटल होगा, या वो किसी से तुमने उधारी ले रखा होगा या क्रेडिट पर ले रखा होगा। तो 2 तरीके से बिजनेस को फाइनेंस किया जाता है। तो फाइनेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस का क्या होगा कि आप 2 तरीके से क्रेडिट को प्रोवाइड कर सकते हैं, 2 तरीके से पैसे या इन्वेस्टमेंट को डील कर सकते हैं बिजनेस में। ठीक है, आई होप सो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप लोग सीधी बात ये जानिए कि क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में कि बिजनेस के पास आखिर पैसा या फाइनेंस कहां से आता है, जो बिजनेस के पास जो है वो फाइनेंस कहां से आता है, पैसा कहां से आता है, पैसा को इन्वेस्ट कैसे करता है। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि वो पैसे किस लिए चाहिए एक बिजनेसमैन के। क्या नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड सिग्निफिकेंस मतलब होता है, सिग्निफिकेंस मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या होता है या किस तरीके से उसका नेचर है कि वो काम करता है बिजनेस फाइनेंस को लेकर। तो बिजनेस पहला जो है, बिजनेस इंटरप्राइजेस रिक्वायर्स अ कैपिटल एंड फाइनेंस फॉर द फॉलोइंग पर्पस, कि बहुत सारे पर्पस के लिए जो बिजनेस इंटरप्राइजेस होते हैं वो लोन लेते हैं या जो कैपिटल लेते हैं या फाइनेंस उनको जरूरत होती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। पहला क्या है, व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू प्रोक्यूर अ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब क्या, मशीन वगैरह खरीदने के लिए, सारा चीज खरीदने के लिए। तो फिक्स्ड एसेट मशीन वगैरह खरीदने के लिए आराम से अगर आपके पास क्रेडिट होगा तो आप आराम से ये चीज कर सकते हैं। ऑल्सो मीटिंग डे टू डे एक्सपेंस, और डे टू डे एक्सपेंस करने के लिए भी उन लोगों को फाइनेंस की या बिजनेस के फाइनेंस को जरूरत होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि उसके जो वर्किंग कैपिटल है व्हेन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज लेंथी। क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल इन द सेंस कि आप ये बिजनेस कर रहे हो, तो आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास कुछ पैसा आपके पास होगा, कुछ पैसा आप बोरो करोगे, तो ये दोनों पैसे को मिलकर आप डे टू डे लाइफ तो डे टू डे बिजनेस को चला लोगे। लेकिन आपको अगर वर्किंग कैपिटल है, जो वेजेस देने हैं वो कैसे दोगे, तो थोड़ा सा सपोर्ट शुरू में या कहीं ना कहीं शुरुआत में सपोर्ट की जरूरत बहुत होती है ताकि वो बिजनेस अच्छे से रन कर पाए।
तीसरा क्या है, टू फाइनेंस द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी। मैंने बताया क्या कि कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसको फाइनेंस की जरूरत होती ही होती है। अगर वो अच्छे से बिजनेस अच्छे से अगर ग्रो करना चाहता है तो उसे फाइनेंस की जरूरत होती है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ठीक है। और दूसरा क्या है, एडुक्वेट फाइनेंस प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट ऑफ द बिजनेस कंसर्न। अब बताओ कि एक क्या कि एक फाइनेंस उसे मिल गया है, और दूसरा क्या, एडुकेट मतलब सही मायने में या सही तरीके से अगर उसे फाइनेंस प्रोवाइड होगा तो वो क्या क्या कर सकता है अपने फर्म के लिए, मतलब अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। तो द फर्म कैन मीट इट्स लाइबिलिटी ऑन टाइम, कि कोई भी जो उसका लाइबिलिटी का हिंदी होता है दायित्व, कि जो भी वो लोन लिया हो उसे चुका सके, थोड़ा बहुत वो इंटरेस्ट को डील कर सके, है कि नहीं। और दूसरा क्या है, द फर्म कैन कैरी आउट अ बिजनेस स्मूथली, और जो बिजनेस है वो अच्छे से चला सके। सो द फर्म कैन अडॉप्ट अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड अ न्यू इनोवेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन, की न्यू जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट में आता है, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आता है तो क्या होता है, कोई कोई बिजनेस को सही तरीके से या उन्हें पता नहीं होता है कि किस तरीके से उन्हें यूज किया जाए, तो उसको यूज करने के लिए तो एक तो क्या कि मैन पावर की जरूरत होगी, तो उनको तो वेजेस देने होंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या कि ये जो टेक्नोलॉजी वो नया टेक्नोलॉजी तभी ला पाएगा जब उसके पास प्रॉपर तरीके से क्या रहेगा, फाइनेंस रहेगा। तो दो बात हम लोग इस बेसिस ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, फॉर एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेस देयर आर टू सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। दो तरीके के बिजनेस फाइनेंस एज अ सोर्स माने जाते हैं। सोर्स मतलब जहां से ओरिजिनेशन होती है फाइनेंस की। दो तरीके से कोई भी बिजनेसमैन अपने आप को फंडिंग कर सकता है। पहला क्या, ओनर्स फंड। ओनर्स फंड मतलब क्या, मालिक का पैसा खुद हो। मालिक का पैसा मतलब ये पर्टिकुलर बंटी है, ठीक है। तो अगर बंटी के पास खुद से पैसा है या खुद के पास पैसा है तो वो खुद से अपनी इंटरप्राइजेस को खोल सकता है, खुद को फाइनेंस कर सकता है, खुद के बिजनेस को फाइनेंस करके उसको रन कर सकता है। पहला ये। दूसरा क्या, बोरो कर सकता है कि नहीं। तो टू सोर्स क्या हो गया कि दो सोर्स जहां से एक बिजनेसमैन जो होता है वो फंड को कहीं ना कहीं ओनरशिप के हिसाब से फाइनेंस करता है अपने बिजनेस को। पहला ओनर्स फंड, दूसरा बोरोड फंड। या तो वो उसका खुद का पैसा होगा या ओन मनी होगा, या वो फिर ये क्या करेगा, बैंक से लेगा या कोई फर्म से लेगा या कहीं उधारी लेगा, तो वो सब सारा क्या होगा, बैंक से लोन लेगा, या और सारे कोई भी अलग अलग प्रॉपर्टी डीलर से या कोई भी कहीं भी अनदर फाइनेंस के थ्रू ये करेगा। इसका मतलब क्या, बोरो करेगा, कहीं से मांगेगा, देन दैट पर्टिकुलर सोर्स इज नोन एज बोरोड फंड। और दूसरा क्या है, ओनर्स फंड, ठीक है। बारी बारी हम लोग दोनों सोर्स ऑफ बिजनेसेस को एक बारी देख लेते हैं। पहला क्या है, ओनर्स फंड। ओनर्स फंड क्या होता है, ओनर्स फंड refers to a fund contributed by the owners as well as accumulated profit of the company। अब सोचो, ओनर्स फंड मतलब क्या, ओनर्स का खुद का पैसा। ये पर्टिकुलर बंदा है कोई भी एक ए, ये क्या कर रहा है, इसके पास पहले से अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस होगा तो यहां से वो पैसा कुछ इकट्ठा किया होगा। सोचो ये पर्टिकुलर कुछ भी फाइनेंस जैसे रुपीज 10 लाख इसने यहां से इकट्ठा करा, और कुछ क्या कि खुद के फंड उसके पास कुछ सेविंग होगा या कुछ भी होगा, तो वो रुपीज सेविंग करके 10 लाख रुपीज और लगा दिया। तो ये दोनों चीज हो गया ना। क्या कर रहा है कि वो या तो बाय ओनर्स के फंड के थ्रू 10 लाख रुपया कर दिया या एक्यूमुलेट करके कर दिया, तो दोनों का क्या हो गया, कहीं ना कहीं 20 लाख रुपया। अब 20 लाख से ओनर्स खुद का बिजनेस अगर शुरू कर रहा है, मतलब अपने पैसे से कहीं से बोरो नहीं किया, देन दैट पर्टिकुलर फंड इज नोन एज ओनर्स फंड, ठीक है। और इसमें देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस फंड रिमेन्स विद अ कंपनी, और ये फंड कंपनी के साथ रहता है, एंड इट हैज नो लायबिलिटी टू रिटर्न दिस फंड। और ये कोई ऐसा पैसा नहीं रहता है, जैसे तुम लोन लेते हो तो लोन लेने का मतलब क्या है कि तुम्हारा तो लायबिलिटी हो गया, लायबिलिटी मतलब कि तुम्हारा दायित्व हो गया क्या कि तुम्हें वापस करनी है बैंक को, तो ये लायबिलिटी ओनर्स फंड में नहीं रहती है। क्यों, क्योंकि डूबे या कुछ भी हो वो ओनर्स का लायबिलिटी हो जाता है। और इसका एग्जांपल क्या है, इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग। इक्विटी शेयर जो शेयर मार्केट का जो भी पैसा होता है, या फिर रिटेन्ड अर्निंग जो मालिक खुद का पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। आई होप सो ओनर्स फंड आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें 2-3 बात याद रखना है। पहला, कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स, या तो कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स अपने पैसा खुद लगा रहा है सेविंग वगैरह से, या फिर कहीं से एक्यूमुलेट किया है। एक्यूमुलेट मतलब
क्या कि अपने कोई बिजनेस कर रहा है, वहां से एक्यूमुलेट पैसा इकट्ठा किया हुआ वही पैसे को अपने कंपनी में डाल रहा है। और दूसरा, दिस रिमेन्स द फंड रिमेन्स इन द कंपनी, वो फंड जो रहेगा वो पैसा रहेगा कंपनी के अंदर रहेगा और वो कंपनी के लिए ही होगा और उसका नो लायबिलिटी रहेगा, किसी का दायित्व नहीं रहेगा। क्या दायित्व का मतलब कि ही हैव नॉट टू रिटर्न, उसे रिटर्न नहीं करना होगा, ही हैज नॉट टू रिटर्न, तो रिटर्न नहीं करना होगा, रिटर्न फंड नहीं करना होगा। सीधी बात है, इक्विटी शेयर्स में जैसे एग्जांपल हो गया रिटेन अर्निंग हो गया, जो शेयर मार्केट में जो पैसा लगाता है, अगर वो पैसा डूब गया तो वो क्या, उसका घाटा हुआ और किसी और दूसरे पर्सन का उसमें लायबिलिटी नहीं होती है। इसका मेन फीचर्स क्या होता है, ओनर्स फंड का मेन फीचर्स क्या होता है, हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओनर्स फंड रिमेन्स परमानेंटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कि जो ओनर्स रिमेन्स जो रहता है, जो फंड रहता है उसका परमानेंटली इन्वेस्टेड रहता है कहाँ, बिजनेस में। इट इज नॉट रिफंडेबल लाइक अ लोन एंड और बोरोड फंड, कि बोरोड फंड और लोन के जैसा इसे रिफंड या कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, ठीक है। द ओनर्स फंड इज ऑल्सो known as the risk capital of the business, risk capital माना जाता है, as a return on this capital depends upon the rate of earning of the company, है कि नहीं, कि ये खुद के रिस्क पर ये पैसा लगा रहा है, तो इसका मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो इसका प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो इस कंपनी का लॉस होगा। तो तीसरा क्या, नो सिक्योरिटी हैज बीन ऑफर्ड अगेंस्ट द ओनरशिप कैपिटल, और कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम अगर बैंक में जाओगे तो क्या तुम्हें पहले कोलेटरल मांगेगा, कोलेटरल मतलब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं, जो आप बैंक में जमा करते हो डॉक्यूमेंट, उसे कोलेटरल के नाम से भी जानते हैं। कोलेटरल के नाम से जानते हैं। तो सिक्योरिटी एंड कोलेटरल आप लोगों को बैंक में जमा करना होता है, लेकिन अगर कोई ओनर्स का खुद का पैसा है तो उसमें कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। चलो, द ओनर्स फंड कंप्राइजेस ऑफ शेयर कैपिटल, कंप्राइज करता है रिटेन अर्निंग एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उसके पास है। आई होप सो आप लोगों को फीचर्स भी समझ में आ गया होगा, ओनर्स फंड होता क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, दूसरा बोरोड फंड। बोरोड फंड मतलब किसी से, जैसे ये बैंक है और ये एक पर्टिकुलर बंदा है, अगर इसको बिजनेस के लिए पैसा कहीं से मांगना पड़ रहा है और ये बैंक दे रहा है, ठीक है, ये मांग रहा है मतलब क्या कर रहा है, ये कहीं बोरो कर रहा है कि नहीं, ये बोरो कर रहा है और ये क्या कर रहा है, गिव कर रहा है, दे रहा है। देन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज बोरोड फंड, कि कोई भी पैसा अगर उधार कोई पर्टिकुलर बंदा ले रहा है बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, then that particular fund is known as borrowed fund. Borrowed fund refers to a borrowing of the firms, कि जो भी borrow करता है firm, that particular money or that particular fund is known as borrowing fund, and it includes all available fund by the way of loan or credit. जो भी loan और credit की वजह से पैसे avail करता है कोई भी कंपनी, that particular fund is known as borrowed fund. ठीक है, borrowed fund बहुत सिंपल था। एक बार आप लोग प्रॉपर तरीके से अगर नोट्स भी पढ़ लोगे ना और मेरी समझाई हुई वीडियो एक बार देख लोगे, then it will be a fair enough, ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। और उसके बाद अगर आप लोगों को डाउट रहता है then you will comment on my comment box, कमेंट बॉक्स कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। फिर क्या, इसका फीचर्स देख लेते हैं फटाफट। फीचर्स क्या, पहला कि फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलता है। एक बात बताओ, कोई भी बैंक तुम्हें अगर लोन देगा, कोई भी बैंक अगर लोन दे रहा है कोई बंदे को, तो वो फिक्स टाइम पीरियड, ऐसा तो नहीं कि भाई तुम ले लिए एक बारी अब तुम पूरा जिंदगी भर ऐश करो, ऐसी तो कोई देने वाला है नहीं भाई। तो बोरोड फंड कोई फिक्स टाइम के लिए होगा। द बोरोड फंड इज रेज्ड बाय द बिजनेस फर्म्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, क्या कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे को बोरो किया जाता है, ठीक है, पहला क्लियर। दूसरा सिक्योरिटी देनी होती है, मैंने बताया कि कोलेटरल देना होता है। कोलेटरल मतलब आप कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट देंगे, आप कोई पर्टिकुलर सारा मतलब कहीं ना कहीं एक लीगल डॉक्यूमेंट देंगे तभी आपको कोई भी बैंक लोन दे सकता है, ठीक है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर्स लोन्स ऑन डिफरेंट टर्म्स अगेंस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ द एसेट, कि जो भी सिक्योरिटी का एसेट है, जैसे तुम्हारे पास अगर पर्टिकुलर कार है, ठीक है, कार के लिए कार को गिरवी रखना पड़ता है ना कार लोन लेने के लिए,
सेम उसी तरीके से घर लोन, अगर तुम होम लोन ले रहे हो तो होम को कहीं ना कहीं गिरवी रखना पड़ता है, या जो भी होम का डॉक्यूमेंट रहता है, जो भी घर का डॉक्यूमेंट रहता है, वो बैंक के पास रहता है जब तक आप पैसे को रिपे नहीं कर देते। सेम उसी तरीके से बिजनेस जो भी स्टार्ट कर रहे हो, वो अगर आप कहीं से पैसा बोरो करना चाह रहे हो तो आपके पास एक फिक्स्ड एसेट होना चाहिए, या आपके पास कोई एसेट डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि आप बैंक में जाके जमा करवा सको। ठीक है। सिक्योरिटीज। थर्ड, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट पेमेंट देना होगा। इट इज अ लीगल कंपल्सन ऑफ द बिजनेस फर्म्स टू पे अ रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बोरोड फंड। क्या है बोरोड फंड? कि जो भी बोरोड फंड है, बोरोड फंड मतलब जो भी लोन अमाउंट है, उस पर आपको प्रॉपर तरीके से क्या देना होता है? इंटरेस्ट पेमेंट देना होता है। इंटरेस्ट पेमेंट देना होगा, ईएमआई देना होगा, जो भी जैसा भी आप लोन ले रखे हो। ठीक है। थर्ड हो गया रेगुलर पेमेंट। फोर क्या हो गया? कंट्रोल। कंट्रोल क्या? द बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट गेट द राइट टू कंट्रोल एंड मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस फर्म। कि बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर, जो भी सिक्योरिटी होल्डर रहता है, मतलब क्या? सिक्योरिटी होल्डर यहाँ कौन है? बैंक है। वो डू नॉट गेट अ राइट, उसके पास ये राइट नहीं रहता है कि आप ये पर्टिकुलर जो बिजनेस खोला है आपके पैसे से, वो आप उसको कंट्रोल करो। दे कांट बी अ कंट्रोलर, वो कंट्रोलर नहीं हो सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ क्या? सोर्स ऑफ बिजनेस फंड क्या होता है? सोर्स ऑफ बिजनेस फंड बहुत तरीके से डिवेंचर के थ्रू, लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक के थ्रू, नेशनलाइज बैंक के थ्रू, जो भी जितने भी कमर्शियल बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, प्राइवेट बैंक है, वहां से लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू, मतलब क्या? लोगों से पैसा आप एडवर्टाइजमेंट करके, लोगों से पैसे, अगर आप न्यूज़पेपर में एक ऐड दिए हो, वहां से पैसे को कलेक्ट कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, क्या कर रहे हो? इसका मतलब पब्लिक से पैसे को बोरो कर रहे हो। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट मतलब कोई दूसरे बिजनेस से अपने बिजनेस को चालू करने के लिए आपने बोरो कर रखा है। तो आई होप सो यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चार चीज क्या क्या? कि पहला कॉन्सेप्ट क्या है बिजनेस का, नेचर क्या है बिजनेस का, तीसरी बात क्या कि कितने तरीके के सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, बोरोड फंड होते हैं, और क्या होते हैं? दो बोरोड फंड, और एक बार आप लोग सोच के बताइए जल्दी से। बोरोड फंड होते हैं और ओनर्स फंड, दो तरीके के फंड होते हैं। ठीक है। इन दोनों फंड्स के कहीं ना कहीं हम लोग मेन फीचर्स भी डिस्कस कर लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे काम करता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप सो यू ऑल हैव एंजॉयड अ लॉट, और आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहिए हमारे वीडियोस को, ताकि मैं और वीडियोस लाता रहूं। सेकंड पार्ट इस चैप्टर का जल्दी अपलोड होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।